उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट में सभी वर्गों की राय को ध्यान में रखा गया है। It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. इस बीच कॉमन सिविल कोड को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि समान नागरिक संहिता बीजेपी की देन नहीं है। बीजेपी वामपंथी पार्टियों के रवैये पर सवाल भी उठा रही है। Why you are opposing without there is any law or anything has happened? And particularly I want to ask, this is not BJP innovation, this is Article 44 of the Constitution written by Dr. Babasaheb Ambedkar. One question I want to ask to IUML, CPM, CPI. CPM and CPI were in favor of Common Civil Code earlier, as I recollect. But now they are opposing. उधर कॉमन सिविल कोड पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि ध्रुवीकरण का एजेंडा चलाने के लिए ये बहस छेड़ी गई है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो एस्पिरेशनल है, वो मैंडेटरी नहीं है। अगर भारत के संविधान निर्माता उसको मैंडेटरी बनाना चाहते तो उसको फिर फंडामेंटल राइट्स की जो आपके बुनियादी मूलभूत अधिकार हैं उनकी सूची में शामिल करते। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस छेड़ी गई है, इस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ डॉग विसल। इट इज ओनली टू अदर द अदरनेस ऑफ द अदर, इट इज ओनली टू सर्व द एजेंडा ऑफ पोलराइजेशन। इसका और कोई औचित्य नहीं है। इस बीच संसद की स्थायी समिति ने विधि आयोग के हाल ही में जारी नोटिस पर विधि आयोग और कानून मंत्रालय के नुमाइंदों की बैठक 3 जुलाई को बुलाई है। 3 जुलाई की जो बैठक है उसके अंदर जो लॉ कमीशन है और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उनको आमंत्रित किया गया है ताकि जो कॉमन सिविल कोड पर जो 11th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो कंसल्टेशन पेपर था, उसमें क्या है, उसके क्या हाइलाइट्स हैं, उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए उन लोगों को बुलाया है। और सारे एमपीज रहेंगे, फिर उनके जो सवाल जवाब होंगे उनका वो लोग जवाब देंगे। मंगलवार शाम तक विधि आयोग को अपने सार्वजनिक नोटिस पर करीब 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिल चुकी थीं।